Hello guys, I'm Dr. Ujjwal. I'm consultant physician in various hospitals. I make videos on lifestyle, medicines, health to make everyone life better and smarter. Okay. तो आज ना काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। एचपी गैस जो सिलेंडर्स रहते हैं, एचपी गैस, भारत गैस, इंडेन, उसको ट्रांसफ़र कैसे कराना है फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर डिस्ट्रिक्ट और फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, तो हम लोग ना 2021 और 22 में जब कोविड का टाइम चल रहा था तब हम लोग यूजुअली 4 kg या 5 kg के सिलेंडर लेते थे। तो बेसिकली आधार कार्ड दे के हो जाता है, बट वो हार्डली 15-16 डेज चलता था। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि 14 kg का सिलेंडर लेते हैं। तो हम लोगों ने एचपी गैस में रजिस्ट्रेशन दिया। तो कोविड का टाइम चल रहा था तो कनेक्शन मिल गया हम लोग को। तो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ और आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, फ़ोटो आईडी था एक और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो था। तो हम लोगों ने ऐसे एक रजिस्ट्रेशन करके 14 kg का सिलेंडर लिया मुंबई में। सो जो टोटल खर्चा आया था अराउंड 2900 के आसपास था, जितना मुझे याद है। तो उसमें से 1450 मतलब 1450 रुपये डिपॉजिट था 14 किलो सिलेंडर का, प्लस 150 रुपये रेगुलेटर का। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी और फलाना डिमाका जो भी था उनका, वो ऐड करके अराउंड 2950 के आसपास हो गया था। 3000 रफली पकड़ के चलो आप। तो फिर हम 2022 में क्या हुआ कि हम लोग पुणे शिफ्ट हो गए और वो सिलेंडर भी हम लोग अपने साथ ले आए थे। तो फिर वो सिलेंडर ऐसे ही पड़ा हुआ था काफ़ी सालों से। तो अभी 2026 पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि सिलेंडर रिटर्न करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने KYC करवा ली, क्योंकि काफ़ी दिन से अकाउंट इनएक्टिव था। तो हम लोगों ने एचपी गैस का जो ऐप है उससे हम लोगों ने KYC किया। उसमें डायरेक्टली एम आधार जो एप्लीकेशन रहता है प्लस HP पे करके डाउनलोड कर लीजिए, वो डायरेक्टली अपने आप ले लेता है सब कुछ। तो वहाँ से पहले ही हम लोग KYC करा लिए मुंबई जाने से पहले, तो अकाउंट एक्टिव हो गया। फिर हम 2026 में मुंबई गए। तो हम लोग पूरा वर्किंग आवर्स की देख के गए थे, एजेंसी का जो भी था। तो हम लोग अराउंड 11 बजे पहुँचे वहाँ पे मॉर्निंग में। तो उन्होंने आधार कार्ड लगा हम लोग को बस आधार कार्ड लगा और प्रीवियस जो भी पासबुक था, पासबुक और सिलेंडर और रेगुलेटर, हम लोग ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन लेके गए। उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया। 14 kg का रिटर्न किया हम लोगों ने, सिलेंडर वहाँ रख दिया। बट रेगुलेटर में ना प्रॉब्लम आ गया था, उसका जो ऊपर का प्लास्टिक कैप था वो टूट गया था। तो उन्होंने उसका 356 रुपीज़ कुछ तो भी पेनल्टी लिया। तो वो माइनस करके उन्होंने हमको 1250 रुपीज़ कुछ तो भी डिपॉजिट रिटर्न किया। आइडियली 1600 करना चाहिए, 1250 प्लस 1450 प्लस 150, मतलब 1600 करना चाहिए। बट वो पेनल्टी लगा के कुछ तो भी 1250 हम लोग को रिटर्न किया उन्होंने। फिर हम लोगों ने रिटर्न कर दिया। फिर उन्होंने हम लोग को एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दिखा, मैं एक डाल दूँगा एक इमेज, उसमें आप देखिएगा। तो उसमें जो सबसे नीचे जो सर्कल बना है ना, वहाँ पे उन्होंने लिखा था कि आप कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र हो रहा है। जो भी एरिया है वहाँ के एचपी गैस को वो चीज़ दिखानी पड़ती है। ट्रांसफ़र लेटर के बिना आपका कनेक्शन देंगे ही नहीं वो लोग। और वैसे भी अभी आज की तारीख जैसे 10 जुलाई 2026 है, तो ऐसे भी ये जो ईरान USA का जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से वैसे भी न्यू कनेक्शन बंद करके रखे हैं। तो जब हम अभी पुणे के अपने घर के पास वाले एजेंसी में गए तो उन्होंने हम लोगों से डॉक्यूमेंटेशन क्या मांगे। आधार कार्ड मांगा सबसे पहले, उसके बाद आधार कार्ड था, बैंक पासबुक फ़ोटो था, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो था और ट्रांसफ़र लेटर। ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंटेशन सेल्फ अटेस्टेड के साथ हम लोगों ने एक कॉपी बना के दे दी उनको। फिर उन्होंने टोटल जो एक्सपेंसेस बताए थे अराउंड 3200 था। तो ध्यान रखने वाली बात ये है ना कि जो डिपॉज़िट आपने उस टाइम भरा था ना, सेम डिपॉज़िट उन्होंने लिया। मतलब 1450 सिलेंडर का डिपॉज़िट और 150 रुपये रेगुलेटर का डिपॉज़िट सेम लिया उन्होंने। आपके इसमें ज़्यादा रहेगा तो वो ज़्यादा लेंगे आपसे, वैसे भी शायद चार्जेस बढ़ गए हैं अभी बहुत। ठीक है, तो उन्होंने हम लोगों से सेम डिपॉज़िट अराउंड 3200 का डिपॉज़िट दे दिया। तो हम लोगों ने ये डॉक्यूमेंटेशन किया था। तो उसके 2 दिन बाद उसने प्रोसेस किया। आइडियली मुझे लगता नहीं इतना टाइम लगना चाहिए, बट उसने 2 दिन बाद उनकी तरफ से ही कॉल आया
कि आपका प्रोसेस हो गया है, आप सिलेंडर लेके जा सकते हैं। तो फिर हम लोग गए सिलेंडर लेने, पूरा पेमेंट किया 3200, पूरा सब बिल चेक किए उन्होंने, पूरा करके दिया, नया बुकलेट दिया, नया कंज्यूमर नंबर मिला और सिलेंडर लिया हम लोगों ने। फिर नया बात ये पता चला कि जो पहला सिलेंडर है ना, आपको खुद लेके जाना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा हेडेक हो गया था, वो लोग लेके ही नहीं जा रहे थे। तो हम लोग फिर कैसे तो फिर कार में लोड करके लेके गए, काफ़ी हैवी था। नई बात ये भी पता चली कि जो भी डिलीवरी गाय रहते हैं वहाँ पे, जो भी डिलीवरी वाला बंदा रहेगा, वो सेकंड फ्लोर के ऊपर डिलीवरी नहीं करता आइडियली रूल के हिसाब से। तो वही एक्स्ट्रा पैसे आप दे दीजिए उसको, 40-50 रुपये, तो वो डिलीवर करता है। तो ये थी स्टोरी। तो आपको कुछ भी क्वेश्चंस रहे तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, जितना बेस्ट होगा, जितना मेरा नॉलेज है बेस्ट आपको मैं सजेशन दूंगा। ये मेरा एक्सपीरियंस था। ओके, थैंक यू, बाय बाय।